हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, सेल के स्टॉक के ऊपर। और ये प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड एनालिसिस है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक करेक्शन पैटर्न चल रहा था। करेक्शन के अंदर भी फ्लैट करेक्शन पैटर्न चल रहा था। उसके अंदर फ्लैट के अंदर भी एबीसी पैटर्न होता है। अब दोस्तों, इसने एक करेक्शन ख़त्म होने का एक कंफर्मेशन नंबर 1 दे दिया। अभी सेकंड कंफर्मेशन बाकी है। उसके बाद एक अच्छी पोजीशन ले सकते हो जिसमें स्टॉक में पूरा पूरा दमखम है। यहाँ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर 15 से 25% का मूव आ सकता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मूव रिटर्न है। इस साल का म्यूचुअल फंड भी अगर देखो ना तो साल का 18-20% देता है एवरेज, अगर 5 साल तक डालो तो। ये एक ही स्टॉक आपको कुछ ही कुछ ही हफ्तों में अगर दे देवे तो बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से है ना एक एबीसी पैटर्न बना था। ये था स्टॉक का ए, ये था बी और ये था सी दोस्तों। अभी क्या हुआ कि उसने ये जो ट्रेंड लाइन थी 0B ट्रेंड लाइन, वो उसने ब्रेक करी अच्छी तरह से विद एकदम फर्स्ट क्लास सारे। इसने पहला कंफर्मेशन दे दिया कि करेक्शन इज़ ओवर। ओके। और दूसरा दोस्तों, उसने अगर आप देखो ना तो बी और सी का जो एरिया है, ये जो एरिया है उसका जो जितनी कैंडल बनी उससे ज़्यादा कैंडल में ब्रेक करी। लेकिन आप ओवरऑल देखो, अगर आप ओवरऑल ये एरिया का टाइम देखो ना, यहाँ से ए से लेकर पूरी सी के तक भी जितनी कैंडल बनी है उससे कम टाइम में ब्रेक किया। तो बोलने का मतलब ये है कि उसने बी पे कंफर्मेशन नहीं किया, ओके, लेकिन उसने ए के कंफर्मेशन में दे दिया है कि करेक्शन ओवर हो चुकी है। अभी दोस्तों, दूसरा आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक पैटर्न भी हमें दिख रही है, वो मैं आप लोगों को बना के बताता हूँ। अगर आप गौर से देखो ना दोस्तों, यहाँ उसने डबल बॉटम बनाई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो अगर आप गौर से देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ से उसने ना स्टॉक ने, और सॉरी फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये मैं ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ, 0B ट्रेंड लाइन। अगर आप गौर से देखो ना तो उसने ये यहाँ पर है ना एक रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम बनाई है दोस्तों। तो अभी इसका एक ब्रेकआउट आ गया है, एक और कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तो जिससे कंफर्म हो गया स्टॉक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से बहुत ही अच्छी अपसाइड स्पीड में आ सकती है और ज़बरदस्त अपसाइड है। और क्योंकि इसके टारगेट्स बहुत लंबे हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेरिवेटिव्स मत करना, क्योंकि अगर बड़े टारगेट्स होते हैं तो कभी कभी टाइम लगता है आने में, बीच में साइड वे भी हो सकता है। इम्पल्स स्टार्ट होगी, पर इम्पल्स के अंदर भी छोटे छोटे करेक्शन आते हैं। तो वो करेक्शन में अगर समझो स्टॉक साइड वे में गया तो तुम्हारा कॉल पुट ऑप्शन का पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, तुम्हारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव से दूर रहना दोस्तों। और सेकेंडली मैं आप लोगों को अपना टारगेट्स और वो सब बता दूँ। इसकी जो नेकलाइन है, ये जो फ्लैट करेक्शन हो रहा था जिसको पैरेलल चैनल के अंदर हम दर्शाते हैं, एक और कैंडल चाहिए हमें, एक और क्लोज चाहिए अबाउ दिस ये चैनल। आज तो एक मिल गया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो इसका टोटल टारगेट, इसका जो बड़ा टारगेट आएगा सबसे पहले वो 180 का आएगा, ₹180। ओके। और देखो स्टील के सारे स्टॉक भाग रहे हैं। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील और भी 2-3 स्टील के स्टॉक है, वो सारे के अंदर मूवमेंट आ रही है। और दोस्तों, टाटा स्टील के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर एक बड़ा, जब हायर टाइम फ्रेम में एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था, मैंने बोला था कि इसको परचेस करना। और जब से मैंने वो बताया हूँ उसके अभी तक 18 से 20% तो उसने टाटा स्टील ने रिटर्न दिया है। तो मेरे बहुत सारे स्टॉक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आप लोग ज़रूर एक बार जाके देखना। जो लॉन्ग टर्म के होते इन्वेस्टर्स, मेरे 2 तरह के वीडियो होते हैं, एक ट्रेडिंग बेस और एक इन्वेस्टिंग बेस। इन्वेस्टिंग बेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उसमें बड़े टारगेट्स होते हैं, उसका टाइम फ्रेम 8 से 1.5 साल तक रहता है, लेकिन उसमें टारगेट 60 से 100% तक का रिटर्न रहता है। अभी चलो, अभी यहाँ से भी, और इसका जो सेकंड टारगेट इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, वो 165 के आसपास आएगा। कि वो 165 के पास एक रेजिस्टेंस इसीलिए आएगा क्योंकि वो जो है ना वो अराउंड 50% रहेगा ये एरिया का। क्योंकि एक्चुअली देखो, अगर आप गौर से देखो ना तो ये जो पैटर्न है पैरेलल चैनल,
उसके बीच की जो है वो 50% है। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, तो ये जो फर्स्ट पहले टारगेट देगा ना, पहला जो टारगेट देगा वो ये 50% का टारगेट देगा। पहले फर्स्ट ये 50% है ना, उसका टारगेट देगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ये जो नीचे का 50% है उसका टारगेट देगा, ऐसा होता है। तो इसमें ये एनालिसिस रहेंगी। और आपका जो ब्रेकआउट कैंडल रहेंगी वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो गया तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो बहुत ही रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 से 1:7-8 जितना बन सकता है दोस्तों। और सेकेंडली मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। बाय बाय।